बिग ब्रेकिंग वन। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को दी बहुत बड़ी धमकी। कहा, अमेरिका के सारे हथियार तुरंत वापस करो। जीस के बाद तालिबान ने दिया दुनिया को हैरान करने वाला जवाब। बिग ब्रेकिंग टू। वर्ल्ड फेमस मैगजीन ने भारत को टॉप 10 शक्तिशाली देशों से किया बाहर। वीडियो में आगे उतारेंगे इस मैगजीन का भूत। बिग ब्रेकिंग 3। ट्रंप ने शुरू किया दूसरा ट्रेड वॉर। कनाडा और चीन की निकाल दी हैकड़ी। भारत को मिलने जा रहा बम्पर फायदा। बिग ब्रेकिंग 4। अचानक भावुक हो गए कनाडा के ट्रूडो। बोले, हमने अमेरिका के लिए जान दी, जगह जगह युद्ध में अपने सैनिकों को गंवा दिया। बदले में अमेरिका ने हम पर टैरिफ ठोक दिया है। बदले में ट्रंप ने किया पलटवार। बोले, अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे, कब्जा और कनाडा बनेगा हमारा अगला राज्य। बिग ब्रेकिंग 5। ट्रंप के ट्रेड वॉर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूरोपियन संघ ने शुरू की जबरदस्त तैयारी। बिग ब्रेकिंग 6। चींटियों की तरह मारे जा रहे पाकिस्तान के सैनिक कल 18 की हुई थी, मौत आज फिर 5 को टपका दिया गया। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप से मिलने के ठीक पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। बोले, हमेशा के लिए बदलने जा रहा मिडिल ईस्ट का नक्शा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स आकाश। डोनाल्ड ट्रंप ने आते हैं नया बवाल शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में हड़ीकेने हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। ट्रंप बनाम तालिबान, हथियारों की वापसी पर तकरार, नई जंग के संकेत। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार पर खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर तालिबान को अमेरिका से आर्थिक मदद चाहिए तो उसे अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार और एयरक्राफ्ट वापस करने होंगे। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त लगभग $7 मिलियन के हथियार वहीं छोड़ दिए थे। वहीं तालिबान से जुड़े सूत्रों ने इसे असंभव बताया है। उनका कहना है कि तालिबान इन हथियारों का इस्तेमाल ISIS के खिलाफ लड़ाई में कर रहा है और उसे और हथियारों की जरूरत है। तालिबान चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के $9 बिलियन के फ्रीज्ड फंड को भी वापस करे। ट्रंप के आक्रामक तेवर तालिबान के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि तालिबान ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के सत्ता में आने पर अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन ट्रंप के रुख ने इस संभावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में भारत बाहर, अमेरिका टॉप पर, चीन दूसरे नंबर पर। फोर्ब्स की नई लिस्ट में भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। अमेरिका पहले नंबर पर चीन दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। इजराइल 10वें स्थान पर है। दोस्तों, इस मैगजीन ने भारत को टॉप 10 से बाहर करके बता दिया है कि अब बेहद बकवास मैगजीन है, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को बाहर रखना सवाल खड़े करता है। फोर्ब्स ने कहा, लिस्ट में पावर सब रैंकिंग 5 विशेषताओं पर आधारित है। इनमें एक नेता, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना शामिल हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन सभी पैरामीटर में भारत टॉप 3 में शामिल होने के लायक है। इसके बावजूद भी भारत को टॉप 10 से बाहर किया गया, यह बहुत बड़ा मजाक है। इस मैगजीन की क्रेडिबिलिटी घटने वाली है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का नया टैरिफ वॉर, भारत बचा पर चीन, मैक्सिको और कनाडा पर हमला, व्यापार घाटे की दुहाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि भारत का नाम इस बार टैरिफ लिस्ट से बाहर है। रिसर्च के मुताबिक अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा होता है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाए हैं। चीनी सामान पर 10% टैरिफ से भारतीय सामान को अमेरिकी मार्केट में फायदा मिलेगा। कनाडा और चीन ने ट्रंप के फैसले पर पलटवार किया है। कनाडा ने अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, जबकि चीन ने WTO में चुनौती दी है। अमेरिका ने टैरिफ का कारण अवैध फेंटनाइल ड्रग बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार टैरिफ वॉर का असर ऑटो सेक्टर, टेक्नोलॉजी और कृषि जैसे क्षेत्रों पर होगा।
इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट खबर, कनाडा का पलटवार अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ का ऐलान ट्रूडो ने अमेरिका को बुरे वक्त की दोस्ती याद दिलाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के 106 अरब डॉलर के आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा अमेरिका के सबसे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा है। उन्होंने ईरान बंधक संकट, अफगानिस्तान के युद्ध और कैटरीना तूफान जैसे समयों की याद दिलाई। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप को स्वर्ण युग शुरू करने के लिए कनाडा को पार्टनर बनाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर घिरे ट्रंप ने विरोधियों को दिया करारा जवाब, कनाडा को बताया अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर उठे विवाद पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ से अमेरिकी नागरिकों को थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन इससे अमेरिका के हित सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके टैरिफ को सबसे मूर्खतापूर्ण व्यापार युद्ध बताया था। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि वैश्विकवादी टैरिफ लॉबी अमेरिका के व्यापार घाटे का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, दूसरे देशों द्वारा अमेरिकियों का फायदा उठाने के दिन खत्म हो गए हैं। कनाडा पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका उसे सब्सिडी के रूप में सैकड़ों अरब डॉलर देता है कि उन्होंने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही। ट्रंप ने दावा किया, इससे कनाडा के लोगों को कम टैक्स और बेहतर सैन्य सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने कनाडा के साथ व्यापार घाटा 55 अरब डॉलर बताया था। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर की नई जंग यूरोप पर मंडरा रहा है खतरा। ट्रंप का बयान, दुनिया में हड़कंप। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इशारा देकर चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया और टैरिफ लगाने का संकेत दिया। यूरोपीय संघ ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। इस बयान के बाद टैरिफ युद्ध की आशंका से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडरा रहा है। वहीं अरबपति एलन मस्क ने मेक यूरोप ग्रेट अगेन कैंपेन शुरू कर इस तनाव को और हवा दी है। यूरोप और अमेरिका के बीच यह टैरिफ विवाद वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, 5 की मौत, सुरक्षा बलों के वाहन पर घात लगाकर हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के वाहन को निशाना बनाया। इस हमले में 4 सुरक्षा कर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हुई। कल बलूचिस्तान में हुए हमले में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। मुठभेड़ में 12 आतंकवादी भी ढेर हुए थे। पाकिस्तान में लगातार बढ़ते आतंकी हमले सुरक्षा के हालात पर सवाल उठा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का बड़ा दावा, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका रवाना होते समय बोले, हम मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से बना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, जंग में हमारे सैनिकों की बहादुरी और फैसलों ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। नेतन्याहू ने लिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक बैठक के लिए वॉशिंगटन जा रहा हूँ। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया की अमेरिका को चेतावनी, शत्रुता खत्म नहीं होगी, किम जोंग ने दिखाए तेवर। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और ईरान को दुष्ट देश कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की टिप्पणी को अशिष्ट और निरर्थक बताया। किम प्रशासन ने कहा, ऐसे शब्दों से अमेरिकी हित कभी पूरे नहीं होंगे। उत्तर कोरिया ने इसे अमेरिकी शत्रुता की नई मिसाल बताया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किम को स्मार्ट आदमी बताते हुए उत्तर कोरिया यात्रा पर सहमति जताई। ट्रंप ने किम के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात भी कही। किम ने अपनी तीखी चेतावनी में स्पष्ट किया कि ऐसी सोच और नीतियां डीपीआरके के खिलाफ अमेरिकी नफरत को दर्शाती हैं। अमेरिका के इस कदम से उत्तर कोरिया और भड़क गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में विमान हादसा, टेकोनॉफ के दौरान लगी आग, 104 यात्री थे सवार। ह्यूस्टन में न्यूयॉर्क जाने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के इंजन में टेकोनॉफ के दौरान आग लग गई। विमान में 104 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नेक्स्ट खबर, जम्मू आर्मी कैंप में कैप्टन का निधन, इलाज के दौरान दम तोड़ा। यूपी के कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह जम्मू के अखनूर आर्मी कैंप में बेहोश हो गए थे। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रविवार को उनका निधन हो गया।
नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में चुनाव पर ट्रंप का दबाव, जेलेंस्की के सामने दुविधा, रूस ने दिखाई खुशी। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में जल्द चुनाव हों, लेकिन संघर्ष विराम के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को संदेश भेजा है। ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा कि युद्ध के दौरान भी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव जरूरी हैं। जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलती है तो चुनाव कराए जा सकते हैं। रूस इस घटनाक्रम पर खुश है। ट्रंप की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन में जल्द संघर्ष विराम हो, जिसे वह अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर सकें। लेकिन अगर चुनाव होते हैं और जेलेंस्की हारते हैं तो रूस को बड़ी जीत मिलेगी। अमेरिका का यह कदम यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर, इजराइल का दावा, वेस्ट बैंक में 50 फिलिस्तीनी आतंकी, 150 से ज्यादा गिरफ्तार, ऑपरेशन आयरन वॉल जारी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में चलाए ऑपरेशन आयरन वॉल में 50 फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार 35 आतंकी जेनिन, तुल्कारेम और तामुन में मारे गए, जबकि 15 ड्रोन हमलों में ढेर हुए। इजराइल ने 100 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया, 40,000 हथियार जब्त किए और इस 180 से ज्यादा विस्फोटक निष्क्रिय किए। ऑपरेशन 22 जनवरी से जारी है। नेक्स्ट खबर, हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह की दूसरी बार होगी दफन प्रक्रिया। 23 फरवरी को लेबनान में होगा सुपुर्द-ए-खाक। पिछले साल इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह को ईरान से निकालकर लेबनान में दफनाया जाएगा। नसरल्लाह को 27 सितंबर को बेरूत में इजराइल ने मार गिराया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक महीनों सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार नहीं हो सका। नेक्स्ट खबर, सीरियाई राष्ट्रपति की सऊदी यात्रा। तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा, सऊदी प्रिंस ने किया भव्य स्वागत। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जुलानी ने तख्ता पलट के बाद पहली बार सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी प्रिंस सलमान ने उनका स्वागत किया। जुलानी के साथ सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी भी मौजूद थे। सऊदी के विदेश मंत्री ने प्रतिबंध हटाने की बातचीत की बात कही थी। नेक्स्ट खबर, DR कांगो में हिंसा के बीच भारतीयों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह, इमरजेंसी प्लान तैयार रखने का निर्देश। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई से हालात बिगड़े हैं। भारतीय दूतावास ने बुकावू और दक्षिण किवू में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। गोमा में 1000 भारतीय थे। विद्रोही गुट M23 को रवांडा का समर्थन है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना को बांग्लादेश की कसाई बताया, मोहम्मद यूनुस सरकार ने दी मुकदमे की धमकी। मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर मानवता के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने की बात कही। हसीना पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके डिजिटल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।